एक ऐसा राजयोग जो सुनने में भी अद्भुत है, पंच महापुरुष के अंतर्गत निर्मित होते हैं ये राजयोग, लेकिन बहुत खूबसूरत भी है। इसके अंदर में खूबसूरती क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। इस राजयोग का प्रभाव क्या है या किस तरह अपने प्रभाव देते हैं इसको भी जानेंगे। कैसे बनते हैं इसे भी जानेंगे। यदि यह राजयोग कमजोर पड़ रहा है तो इसे कैसे बल देंगे इसे भी जानेंगे। जब इन तीन चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट को जन्म देता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन भी प्रेस करें। खूबसूरत राजयोगों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। यह राजयोग बनते हैं शुक्र के अंतर्गत। और शुक्र क्या है? शुक्र आपका धन है, वैभव है, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं। इसका अर्थ है अगर यह राजयोग आपके जन्म कुंडली में बन गए हैं तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें आपके अंदर आना ही चाहिए। शुक्र का अपना एक कारकत्व गुण भी होते हैं। कला प्रिय होते हैं। आर्ट्स, कला के क्षेत्र में चाहे गायक हो, चाहे आप पेंटिंग करते हो या किसी अन्य तरह का कला आपके अंदर में है, एक्टर हो, फिल्मी दुनिया से जुड़े हो, यूट्यूब बनाते हो, मूवी बनाते हैं, ये सब क्षेत्र में जो कला से जुड़े क्षेत्र में है, इस राजयोग का एक अद्भुत प्रभाव देखा गया है। इन क्षेत्रों में जुड़े लोगों के कुंडली में ये राजयोग पाया गया है, क्योंकि जब ये राजयोग बनते हैं तो ये अपने गुण आपके अंदर में डालते हैं, इसलिए आप कला प्रिय हो जाते हैं। और जब इसकी दशांतर दशा चलती है तो आपको पीक पर ले जाके पहुंचा देते हैं, काफी नाम देते हैं, यश देते हैं, धन वैभव देते हैं। चूंकि भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं का मालिक है तो वो आपके जीवन में कभी पीछे नहीं छूटते हैं। इसलिए एक राजा के कुंडली में यह योग संभव है। राजा बनाने की शक्ति है इसमें। एक राजनीतिक वर्ग के में जो आते हैं राजनेता, उनकी कुंडली में यह योग मिल जाए तो उन्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होते। ऐसे पद पर ले जाकर बैठा देते हैं जहां हर सुख सुविधाएं उन्हें आराम से मिलता रहता है। इसमें यह शक्ति भी है। हाँ, कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें इनका जबरदस्त प्रभाव है, जैसे ऑर्नामेंट से जुड़े हुए, फैंसी आइटम से जुड़े हुए, आकर्षण की वस्तु से जुड़े हुए, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए वस्तुएं, इन सब चीजों में, वस्त्र आभूषण, इन सब चीज़ों में इनका बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। और ऐसे बिजनेसमैन को काफ़ी धन देते हैं। इसमें धन की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है, धन देने की क्षमता भी बहुत है। इसलिए इस राजयोग को कहते हैं मालव्य राजयोग, जिसका एक दूसरा अर्थ है कलाकार योग भी कह सकते हैं। कला को जन्म देता है, कला के क्षेत्र में ले जाता है, आप में कुछ न कुछ कला के गुण डाल देते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं तो अब आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ न कुछ कला के गुण हैं, कला का इज्जत करते हैं, कला के क्षेत्र में कुछ न कुछ आपको आता हो, गाना, पेंटिंग, कुछ न कुछ ये अपना गुण तो डालेंगे। अगर उस क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें आपको काफ़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं, नाम पहचान दे देते हैं। तो बनते कैसे हैं? इसका बनने का है पंच महापुरुष के अंतर्गत मालव योग। जब बनते हैं तो एक ही चीज है, जैसे आपके जन्म कुंडली आप खोलते हैं और देखते हैं यहां, जैसे यहां लिखा हुआ है लग्न, 1 7 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा है। ये 4 घर है केंद्र। इन चारों घर में यदि शुक्र इस राशि में बैठ जाए, जैसे 2 में वृषभ राशि उनकी अपनी राशि है, 7 में मूल त्रिकोण राशि है उसमें अपनी राशि में बैठ जाए, या उच्च का 12 लिखा हो वहां बैठे हो तो सबसे शक्तिशाली रिजल्ट देते हैं। अगर 12 लिखा हो, उच्च का शुक्र अगर केंद्र में बैठे हो और मालव योग बनाए हैं तो एक बात आप जान लें, जीवन में आपको कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुएं आपके चारों तरफ बिखरे रहेंगे। कई वाहन रहेंगे, जो आप चाहते हैं वो सब प्राप्ति होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ उच्च का शुक्र है। उच्च का शुक्र है जो गुरु के घर में मीन राशि में बैठे उच्चता को प्रदान किए।
इसको उपभोग करने के साथ साथ गुरु के गुणों को भी देता है। इसलिए ऐसे मालव योग आपको बुद्धिमान बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं और एजुकेशन शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति भी कराते हैं। लेकिन भोग विलास का मायने अधिक रखता है, क्योंकि 12वां घर भोग विलास का 12वां राशि मीन है। इसलिए वहाँ शुक्र अति योग कारक होकर के मालव योग की गुणों को बढ़ा देते हैं। इसलिए मीन का अगर शुक्र चारों केंद्र में कहीं बैठा हो तो निश्चित भोग विलास, सुख सुविधाएं, धन वैभव से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। हाँ, यदि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो जहां 7 लिखे हैं, वो अगर इन चारों घर में कहीं हो और शुक्र बैठ गए हैं उसमें, तो ये जो मालव योग बनते अति विशिष्ट और शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके अंतर्गत मालव योग आपके अंदर में कला का गुण अवश्य डालेंगे। अगर ये योग लेकर के आप जन्म लिए हैं तो देखेंगे बचपन से आपको कला की तरफ रुझान रहेगा। कुछ न कुछ आप या गायक है, पेंटर है, या आप म्यूजिशियन है, या आप कुछ बजाने वाले कला के क्षेत्र में हैं। किसी न किसी क्षेत्र में आपको खींचेंगे, आपके जीवन को बैलेंस भी करते हैं, वर्तमान में जीने की आपकी अभिलाषा को बढ़ा देते हैं। आप भूत भविष्य की उतना चिंता नहीं करते। आप सोचते हैं कि जो वर्तमान में है उसका सही से उपभोग करें, उसे अच्छे से ले चले। इसलिए आप जनरली आनंदित रहते हैं, चेयरफुल रहते हैं। आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है, लोगों को प्रभावित करता है। ये गुण तो डालते हैं तुला में बैठे शुक्र का मालव योग, लेकिन धन वैभव भी देते हैं, ऐसा आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं को भी देते हैं। और जिस क्षेत्र में आप हैं, बिजनेस में है तो जबरदस्त बिजनेस में लाभ देते हैं, जॉब में है तो बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं, और सब सारे सुख सुविधाएं आपके साथ चलते भी रहते हैं, मिनिस्टर तक बनाते हैं। क्योंकि शुक्र का बलशाली होना मिनिस्टर की कुंडली में, राजा की कुंडली में जरूरी है, इसलिए यहाँ तक भी खींच कर ले जाते हैं। बहुत अद्भुत है, जितना महिमा कहा जाए कम है। हाँ, यदि ये वृषभ राशि 2 लिखा है, वहाँ अगर केंद्र में कहीं 2 लिखा हो, वहाँ शुक्र बैठे तो ये भी मालव योग बनते हैं, लेकिन इन सबसे थोड़ा कमजोर होते हैं। फिर भी योग तो योग है, कला का गुण डालेंगे, धन वैभव देंगे, सुख संपत्ति, सुख सुविधाओं की वस्तुओं को भी देंगे। आपको एक भोग कारक ग्रह आपके जीवन में सारे सुख सुविधाओं को देते चले जाएंगे। इसलिए यह योग भी बिजनेस में टॉप ले जाते हैं, जॉब करने वालों को अच्छे रिजल्ट देते हैं, और कला से जुड़े क्षेत्र में जो है उनको नाम और पहचान बना देते हैं। इस मालव योग के कमजोर होने के भी तत्व है। जैसे ये 5 डिग्री से नीचे बैठा हो या 25 डिग्री से ऊपर हो, 30 डिग्री के अंदर में, तो निश्चित तौर पर ये कमजोर हो जाते हैं। तो उस अवस्था में ये अपने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते। तब हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसके बल को बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहिए। जैसे शुक्रवार का व्रत करें, लक्ष्मी जी का पूजा करें, और साथ साथ में फास्टिंग में फल और दूध खाएं। ये शुक्र का व्रत आप 40-41 तक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यदि आपके कुंडली में तुला लगन है, मकर लगन है और कुंभ लगन है, साथ साथ में वृषभ लगन है, इसका अर्थ है 2, 7, 10, 11, ये अगर लग्न बन जाता है आपका, तो यहाँ शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, योग कारक होते हैं। लेकिन चूंकि मालव योग सब में नहीं बनेंगे, इसलिए तुला लग्न वालों को निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट मिलेगा। जो मकर लगन वाले हैं उसको निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में आप जब मालव योग बने हैं तो उसके बल को बढ़ाने के लिए रत्न का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे इसका रत्न है हीरा। आप 50 सेंट से ऊपर 100 सेंट के अंदर में एक हीरा शुक्रवार को रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, सोना में बनाकर इसके बल को बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या है कि इसके बल बढ़ेंगे तो ये अपने प्रभाव अच्छा देंगे। खास तौर पर यदि मालव योग बने हैं और 5 डिग्री के नीचे हो और 25 डिग्री के ऊपर हो, तब जरूर आप रत्न का भी सहारा ले सकते हैं। इसके उपरत्न है सफ़ेद पुखराज, सफ़ेद जरकन, ये इसके उपरत्न है ओपल, इसको भी पहन सकते हैं अगर आप हीरा नहीं पहन पाते हैं तो इस तरह आप इस मालव योग की शक्ति को बढ़ा के इसका लाभ भी ले सकते हैं। तो निश्चित ले। धन्यवाद।